सब मिलकर कहेंगे प्रभु मेरे समीप आओ, क्योंकि मैं टूटा हूँ। आज की सुबह मेरे समीप आओ। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। क्यों ना हम कहें कि हाँ प्रभु, तू माँ की तरह हमें संभालता है, तू हमें गिरने नहीं देता है, तू मेरे आंसुओं को पोंछ देता है, तू अपनी बाहों को फैला के उस कैलवरी क्रूस पर खड़ा है, क्योंकि तू मुझे अपनी बाहों में लेना चाहता है। क्योंकि आज यदि मैं टूटी हुई मन से प्रभु के समीपता में आ रही हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। और उस कैलवरी क्रूस पर मैंने अपने बाहें तेरे लिए और तेरे लिए बेचे, मैंने तेरे लिए खोल रखी है। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार,
यीशु, सचमुच में तेरा प्यार कितना अनोखा है मेरे खुदा। ओ प्रभु, तेरा प्यार सचमुच में अगापे है। जब तू मुझसे प्यार करता है मेरे खुदा, ओ जब मैं टूटी हुई बैठी रहती हूँ, जब मेरा मन उदास हो जाता है, जब मैं व्याकुल होती हूँ प्रभु, जब मेरा मन कहता है मैं क्या करूँ, ओ मेरे साथ कोई नहीं। आज तेरा वचन बोलता है मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। आज परमेश्वर उन टूटे हुए मन वालों से बातचीत करना चाहता है प्रियो। यदि आज हम अपने मन में बैठे हुए हैं कि मैं टूटी हुई हूँ, मेरे पास कोई नहीं, मेरा कोई अपना नहीं जो मुझे प्यार करता, मेरा कोई अपना नहीं जो मुझे सहारा देता, मेरा कोई अपना नहीं जो मेरी देखभाल करता, मेरा कोई अपना नहीं जो मुझसे प्यार करता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन बताता है यदि तुम टूटे हुए मन से बैठे हो, यदि तुम अकेले बैठे हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, क्योंकि उसने अपनी बाहें उस कैलवरी क्रूस पर फैला दी थी, क्योंकि वो मुझसे बेहद प्यार करता है, बेहद मोहब्बत करता है। ओ प्रभु, आज की सुबह हम अपने टूटे हुए मन को प्रभु तेरे पास लाते हैं। ओ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें कोई प्यार ना करे, लेकिन हम जानते हैं मेरे खुदा तू मुझसे प्यार करता है। मेरे परेशानियों में तू मेरे साथ है, मेरे परेशानियों में तू मेरे दाहिनी ओर खड़ा है, मेरे बीमारियों में तू मेरे दाहिनी ओर खड़ा है, मेरी परेशानियों में तू मेरे दाहिनी ओर खड़ा है, मेरे स्ट्रगल में तू मेरे दाहिनी ओर खड़ा है, और जब मैं पुकारती हूँ तू मेरे दाहिनी ओर खड़ा है। आज की सुबह मेरे खुदा, यदि हम बीमारियों से लड़ रहे हैं, आज की सुबह मेरे पिता परमेश्वर, अब किसी भी तरह की बीमारी क्यों ना हो हमारे जीवन के अंदर, ओ प्रभु यीशु कहता है कि मैं तेरे दाहिनी ओर खड़ा हूँ और तुझे थामे हुए हूँ। जैसे माँ तुझे थामती है, गिरने नहीं देती, चोट नहीं लगने देती, ऐसे ही मैं तेरे दाहिने हाथ को थामे हुए हूँ। तेरी बीमारियों में तुझे उठा दूंगा। आज मैं उस संपूर्ण मन से भरोसा रखती हूँ प्रभु यीशु कि आज की सुबह तू मुझे चंगाई देने वाला है। आज की सुबह मैं अपने बिस्तर को छोड़ दूंगा और खड़ा हो जाऊंगा, प्रभु तेरी आराधना करूंगा, क्योंकि तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। आज की सुबह मैं अपने स्ट्रगल को छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे खुदा तू मेरे स्ट्रगल को लेने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह मेरे पिता परमेश्वर, अगर मैं टूटी हुई बैठी हूँ तो मैं उठ खड़ी होंगी और आराधना करूंगी आनंद के साथ, क्योंकि मेरा परमेश्वर दाहिनी हाथ मेरे थामे हुए है। प्रभु आज की सुबह संपूर्ण आराधना प्रभु आपके कंट्रोल में हो। अपने बेटियों की प्रार्थना को सुनना मेरे खुदा। We surrender everyone into your mighty hand. हर एक लोगों को प्रभु मैं आपके सर्व सामर्थ्य बलवंत भुजाओं में सौंपती हूँ प्रभु। आज की सुबह हमसे बातचीत करना, हमारी निराशाओं में आशा बन जाना मेरे खुदा, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आज की इस आराधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ जितने भी प्रिय लोग आज की सुबह इस आराधना में जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर के नाम में जय मसीह की कहता हूं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। और जैसा कि आज की सुबह मेरा जो टॉपिक है कि क्या आप निराश हैं, और इस विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बातों को मैं रखने का प्रयास करूंगा और मैं सिखाना चाहूंगा, और हम मिलके इस बात को सीखेंगे कि जब हम अपने जीवन में निराश होते हैं, जब हमारे काम बनते हुए नजर नहीं आते, जब हम सोचते हैं कि हम प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, और जब सफलताएं हमारे जीवन में नहीं आती हैं, जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, तो हमें निराशा घेर लेती है। हम निराश होने लगते हैं मेरे प्रियो, जब हम अपनी अस्वस्थता में पूर्ण रीति से स्वस्थ नहीं हो पाते। जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं, जब हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, तो इंसान के जीवन में निराशाएं हावी होने लगती हैं और वो निराश होने लगता है। और आज इसी विषय पे मेरे प्रियो मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में सिर्फ निराशाएं ही आती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर हमको निराशाओं में होके आशा की ओर बढ़ाना चाहता है। एक बार की बात है, एक गुरु के पास एक व्यक्ति गया, एक इंसान गया जो अपने जीवन से बहुत निराश और हताश था।
उसने जीवन में बहुत कुछ प्रयास किया, बहुत कुछ करने की कोशिश करी कि वो अपनी निराशाओं से उबर कर बाहर आ जाए या अपने निराश मन को वो दूर करे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वो बहुत व्यथित रहा करता था। एक बार किसी ने उसको कहा कि पास के ही शहर में, पास के गांव में एक पहुंचे हुए संत रहते हैं और आप उनसे जाके कुछ काउंसलिंग, कुछ सलाह आप ले सकते हो। वो शख्स जो था बहुत निराश और हताश था, वो जाकर उस संत से मिलता है और गुरुजी उसको बोलते हैं, संत उससे बोलते हैं कि आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, तुम्हारे साथ कुछ कदम चलना चाहता हूं। वो गुरु उसको अपने साथ ले गया और जब वो आगे बढ़ रहे थे जंगल के मार्ग से, तो उन्होंने उस शख्स से कहा कि तुम इस पत्थर को जो यहां सड़क किनारे पड़ा है, इसको तुम उठा लो। उस व्यक्ति ने उस पत्थर को जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, उस पत्थर को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और उसके बाद वो संत उससे कहने लगे, तुम मेरे साथ साथ पीछे पीछे चल सकते हो। और संत जब उसके साथ चल रहे थे तो कुछ ही दूर तक वो शख्स जो भारी पत्थर को अपने हाथ में लिए था, थोड़ी दूर तक तो वो लेकर चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा और बहुत पीड़ा उसको होने लगी। क्योंकि गुरु ने उससे कहा था कि ये पत्थर इस पत्थर को उठा के तुम मेरे पीछे पीछे चलो। और जब वो उस पत्थर को उठा के उनके पीछे पीछे चल रहा था, तो उस दर्द के कारण जो उस पत्थर को उसने उठाए रखा था, उसके हाथों में बहुत दर्द होने लगा और उसका ध्यान जो था वो उस गुरु की बातों से भटक कर उस पत्थर की ओर आ गया और वो विचार करने लगा कि मेरा हाथ इस पत्थर के कारण कितना दर्द हो रहा है। और वो मन ही मन विचार करने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि क्या गुरु को मेरे इस दर्द के बारे में कुछ भी बात याद नहीं है कि उन्होंने मुझे कुछ समय पहले इस पत्थर को उठाने के लिए कहा था और अब शायद वो भूल गए हैं और इस पत्थर को उठाने में अब मैं और सक्षम नहीं हूं। चूंकि नौजवान था, उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया और उसने उस पत्थर को उठाए उसके पीछे पीछे, अपने गुरु के पीछे पीछे चलने लगा। बहुत लंबे दूरी तय करने के बाद जब वो सहन नहीं कर पाया, क्योंकि उस दर्द के कारण वो गुरु की बातों को सुन नहीं पा रहा था कि गुरु ने रास्ते भर में उससे कितनी बातें करी, और तब उसने अपने जीवन में निर्णय लिया कि क्यों ना मैं गुरु को रोक कर ही कहूं कि आपको मेरी चिंता नहीं, देखिए मेरे हाथ दर्द देने लगे। थोड़ी देर में उसने अपने गुरु को पुकारा जो कुछ दूरी पर उससे आगे बढ़ चुके थे और उसने कहा, गुरु जी, आपको याद नहीं कि आपने कुछ समय पहले मुझे इस पत्थर को उठाने के लिए कहा है और मैं इस पत्थर को लिए आपके पीछे पीछे चल रहा हूं। गुरु ने उससे बोला कि मैंने तुम्हें इसे उठाने के लिए जरूर कहा, पर मैंने इसे यह नहीं कहा कि तुम इसे रख नहीं सकते। तुम इस पत्थर को उठा के एक किनारे रख सकते हो, लेकिन तुम तो इस पत्थर को उठा के मेरे पीछे पीछे चल रहे हो। क्या हुआ अगर तुम्हें लगता है कि इस पत्थर को उठाने से तुम्हें दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो इस पत्थर को सड़क के एक तरफ रख दो ताकि ये पत्थर तुम्हें दर्द ना देने पाए। और उसके बाद उस गुरु ने उससे कहा कि इस कारण चूंकि तुमने उस पत्थर को अपने हाथ में उठाए रखा था, पूरे मार्ग में मैंने तुम्हें कितनी अद्भुत बातें बताई, कितनी बातें मैंने तुमसे कही कि आगे चल के मैं तुम्हें एक इनाम देने वाला हूं, एक आशीष की बात मैं तुमसे कहने वाला हूं, लेकिन तुमने उसको भी भूल गए, तुमने उसको भी नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस पत्थर की ओर था, उस दर्द और तकलीफ की ओर था। तुम्हें चाहिए था कि उस पत्थर को तुम उठाकर एक तरफ रख देते और तुम मेरे पीछे चलते और मेरी गुण भरी बातों को तुम सुनते। मेरे प्रियो, वो नौजवान गुरु की बातों को समझ गया। जीवन में कई बार हम और आप भी कुछ ऐसे ही जीवन को व्यतीत करते हैं। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, या जब हम और आप अपने जीवन में बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत कुछ करने के बाद भी जब हम सफल नहीं हो पाते, जब हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने जीवन में वो उस अचीवमेंट को, उन बातों को जो हम नहीं ले पा रहे हैं, तो हम निराश होने लगते हैं। आज कितने लोग हैं मेरे प्रियो जो अपने जिंदगी से खुश नहीं हैं? कितने लोग हैं जो अपने जीवन में निराश हैं, जिनके पास एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा धन संपत्ति उनके पास है, रहने का एक अच्छा स्थान उनके पास है, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन में निराश हैं। क्यों निराश है मेरे प्रियो? क्यों वे अपने जीवन में एक आशा से परिपूर्ण नहीं है? निराशाएं क्यों उनको घेरे रहती हैं? क्यों वो अपने जीवन में निराश है? सिर्फ एक ही बात है मेरे प्रियो, इंसान अपने जीवन में तब निराश होता है जब उसकी इच्छा के मन मुताबिक उसको कुछ नहीं मिलता। जब हम और आप अपनी इच्छा के मुताबिक कुछ पाना चाहते हैं,
अगर हम सोचते हैं कि मेरी मर्जी ये है, मेरी इच्छा ये है, सब कुछ मेरी मर्जी के मन मुताबिक हो, मेरी इच्छाओं के मुताबिक हो, और जब कुछ ऐसा नहीं होता तो हम निराश होने लगते हैं, निराशाएं हमें घेरने लगती हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वो ही बेहतर है, लेकिन एक परमेश्वर के एक जन के लिए, परमेश्वर के एक विश्वासी जन के लिए जो प्रभु पर विश्वास रखता है, प्रभु पर विश्वास रखते हुए जो आगे चलता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर पर, उसकी बातों की ओर ज्यादा ध्यान देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं, और निर्गमन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में कुछ ऐसा ही वर्णन हमको देखने को मिलता है। निर्गमन की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय में जब हम आते हैं तो परमेश्वर का वचन यहां पर इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने कैसे मूसा को अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। और वचन कहता है, जब मूसा इजरायलियों को निकाल कर लेकर आता है मिस्र की गुलामी से, तो उनके मार्ग में एक लाल समुद्र आता है, और उस बड़े समुद्र को देखकर ये इजरायली लोग भयभीत होने लगते हैं। बड़े सामर्थ के साथ परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर तो लेकर आया है, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा कि लाल सागर उनके सामने है और फिरौन की जो सेना है वो उनको मारने के लिए, उनको फिर से बंधुआ बनाने के लिए आ रही है, तो ये इजरायली लोग भयभीत होने लगे। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर कहता तुम खड़े होकर, मूसा कहता तुम खड़े होकर परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखो। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू अपनी लाठी को बढ़ा, और परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत रीति से वहां पर काम करता है कि परमेश्वर इजरायलियों के लिए लाल समुद्र को दो भाग कर देता है। कई बार हम अपनी मनुष्यत्व की बुद्धि के अनुसार सोचने का यह प्रयास करते हैं, क्या यह संभव हो सकता है कि लाल सागर दो भाग हो जाए? लेकिन बाइबल इस बात को दर्शाती मेरे प्रियो कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने उन इजरायलियों के लिए लाल सागर को दो भाग कर दिया और सूखी भूमि दिखाई दी, और सारे इजरायलियों को उस सूखी भूमि में से, उस लाल सागर के बीच में से होकर वो पार करा देता है। और वचन कहता है जब वे उस लाल सागर को पार कर लेते तो 15वें अध्याय में मूसा एक गीत को गाता है और इजरायली लोग गीत को गाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर वे गीत गाते, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि जो महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि सारे इजरायली लोग बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ उस गीत को गाते गाते आगे चलते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए कैसे पराक्रम के काम किए हैं। मेरे प्रियो, हम और आप भी कुछ ऐसे ही जिंदगी को जीते हैं जब हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर नजर होता आता है, जब सब कुछ हमारे जीवन में बहुत अच्छा सा प्रतीत होता है कि सब कुछ हमारे मन के मुताबिक हो रहा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, परमेश्वर हमें सफल कर रहा है, जो कुछ हम अपनी मर्जी के मुताबिक मांग रहे हैं परमेश्वर वो सब हमारे जीवन में कर दे रहा है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जो ही इजरायली लोग लाल सागर को पार करके आगे निकले और उन्होंने आगे आगे जाते हुए जब 3 दिन का मार्ग वो आगे निकल आए, उस लाल सागर को छोड़ते, उस लाल सागर को पार करते हुए जब वो आगे निकले तो वचन कहता है तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र की आगे ले गया और शूर नामक जंगल में ले आया, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता उन्हें नहीं मिला। निर्गमन 15वां अध्याय और 22वें पद में यहां पर लिखा है कि वो लाल सागर को पार करके आगे आ गए, और पार करके आगे आने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि किस प्रकार से 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला, और वो बहुत प्यासे हो गए, बहुत प्यास उनको लगने लगी। और परमेश्वर का वचन यह कहता कि वे इतने प्यास उनको लगने लगी और वो सोचने लगे कि अब हम कैसे पानी को पिए। 3 दिन का सफर हो गया, 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला और वो प्यास से तड़पने लगे। और वचन कहता है जब वो शूर नामक जंगल में आए और वहां पर उन्हें कोई पीने के लिए सोता नहीं मिला, उसके बाद वो फिर आगे चलते हैं और आगे चल के वो मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, और वहां पर उन्हें एक सोता तो मिला पर वो सोता खारा था, उसका जो पानी था वो खारा था, वो पीने लायक नहीं था। वो सोचने लगी ये कैसा है कि हम तो यहां प्यासे मर रहे हैं, हमें तो यहां प्यास लग रही है, हम कैसे अपने जीवन में उस मीठे पानी को, उस मीठे जल को पीने पाए। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जब वो प्यास से तड़पने लगे, जब सोचने लगे कि हमें प्यास लग रही है, हम क्या करें,
और तब वो बुड़बुड़ाने लगे फिर से और वो भूल गए परमेश्वर की उन आशीषों को कि परमेश्वर उन्हें कैसे लाल सागर से बाहर लेकर आया है। लाल सागर से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया। और तब परमेश्वर का वचन कहता है जो ही वो लाल सागर से बाहर निकले, 3 दिन का सफर उनके जीवन में पूरा बिताते हुए वो आगे निकले, उन्हें प्यास लगी और जब 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला और जो जल मिला, जो सोता मिला, वो भी अच्छा नहीं था। और वचन कहता है कि जब मारा नामक स्थान पे वो पहुंचे तो वहां उन्हें पानी मिला, वहां का पानी खारा था, वे उसे पी ना सके और इस कारण उसका नाम उन्होंने मारा रखा। जीवन में कई बार हमारे ऐसे ही होता है कि हम जब परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं तो हम बड़े उत्साहित होते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, हम प्रशंसा करते रहते हैं, हम स्तुति करते रहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अद्भुत आशीषों से नवाजा है। लेकिन जिंदगी के सफर में अभी दूरी तय हुई नहीं थी, ज्यादा वीक पूरा हुआ नहीं था, सिर्फ 3 दिन का समय। बाइबल कहती है सिर्फ 3 दिन ही बीता था और वे भूल गए उन आशीषों को जो परमेश्वर ने उनको दी थी। कैसे लाल सागर से उन्हें पार करके वो यहां पर लेकर आया है, लेकिन जरा से उनके जीवन में उनकी इच्छाओं के मुताबिक नहीं हुआ। उन्हें प्यास लगी, वो सोचने लगे अब हम क्या करें। लेकिन ज्यों ही उन्हें खारा पानी मिला वे बुड़बुड़ाने लगे और वो फिर से दुहाई देने लगे, फिर से बोलने लगे और उन्होंने मूसा के विरुद्ध खड़े होकर उन्होंने कहा हम क्या पिए, हम क्या पिए। और उन्होंने वहां पर मूसा से कहा हम क्या पिए। तब मूसा ने दुहाई दी और यहोवा ने मूसा से कहा कि एक पौधा को उसने बतलाया और कहा उसकी डाल को तोड़ के तू उस जल में डाल और वो पानी मीठा हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी भी कुछ इसी प्रकार की होती है। हम परमेश्वर की उन आशीषों को भूल जाते हैं जो बीते समय में प्रभु ने हमको दी हैं, कि कैसे लाल सागर से वो पार करके हमको लेकर आया है, कैसे परमेश्वर ने आपको सफलता दी है, कैसे परमेश्वर ने आपको आशीष प्रदान करी है। लेकिन कदम दर कदम जब हम चलते हैं प्रभु के साथ, अपने प्रभु के संग, वचन कहता है परमेश्वर वो ही है जिसने लाल सागर से निकालकर इनको यहां तक पहुंचाया है। लेकिन जब उनके मन के मुताबिक तो उनको जल नहीं मिला, वे प्यास से तड़पने लगे, तो वो दुहाई देने लगे, वे बुड़बुड़ाने लगे, वे कोसने लगे मूसा को हम क्या पिए, हमें जल नहीं है पीने को। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा नहीं कि प्रभु को उनकी चिंता नहीं। कई बार जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे विश्वास को परखना चाहता है। कई बार वो देखना चाहता है कि हम अपने जीवन में कितने स्ट्रांग हैं, कितने विश्वासी हैं। और वहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस पौधे को तोड़कर, उसकी डाल को तोड़कर तो उसको जल में मिला और जल में डालना, तब वह पानी जो है वो मीठा हो जाएगा और एक स्वीट वाटर, एक मीठा पानी उनको पीने के लिए मिलेगा। मेरे प्रियो, वचन वहां पर कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से बात किया और उनकी उस निराशा को आशा में तब्दील कर दिया। वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है। कई बार हम और आप भी ऐसे ही होते हैं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हम अपने अनुसार विचार करते हैं। जैसे वो शख्स जो गुरु के पीछे चल रहा था, लेकिन अपने हाथ में उस पत्थर को उठाए चल रहा था और उसका ध्यान उस पत्थर की ओर था। अगर वो चाहता तो उस पत्थर को रख सकता था और अपने गुरु के पीछे चल सकता था, गुरु की बातों को सुन सकता था। लेकिन कई बार हम और आप भी ऐसे ही होते हैं मेरे प्रियो कि हम अपनी आशाओं को खो बैठते हैं, हम अपनी परेशानियों को ही थामे रहते हैं और उन समस्याओं को, उन परेशानियों को, उन तकलीफों के लिए जिंदगी भर रोते रहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता, वो परमेश्वर जिसने इजराइलियों की सहायता करी, वो परमेश्वर जिसने उस खारे पानी को मीठा कर दिया और उसने मूसा से कहा कि इस पौधे को, इस डाल को तो इस जल में डाल और वो पानी मीठा हो जाएगा। वो परमेश्वर आपके जिंदगी में भी मिठास लाना चाहता है। वो ऐसा नहीं कि आपको निराशाओं में लेकर चलने वाला परमेश्वर है, लेकिन मेरे प्रियो वो देखना चाहता है कि मेरा विश्वास उसके संग कितना है, मैं कितना स्ट्रांगली उसके संग चल रहा हूं, मेरा विश्वास उसके संग कितना है, वो इस बात को देखना चाहता है। और मेरे प्रियो, यहां पर वचन कहता है जो ही पानी मीठा हुआ वे पानी को पीकर तृप्त हो गए। अभी बात खत्म नहीं होती मेरे प्रियो, मैं फिर आगे इस बात को रखना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है फिर वे वहां से आगे निकले और आगे निकलते हुए वचन कहता है कि वो और आगे उस जंगल के मार्ग से और आगे बढ़ते गए। और तब परमेश्वर का वचन 27वीं आयत में कहता है कि तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते मिले।
वचन कहता 27वीं आयत को आप अंडरलाइन कर लें और इसको अपने जीवन में आज मेडिटेट करें, अपने जीवन में आज मेडिटेशन करें, मनन करें कि अभी तक ये वे लोग हैं जिनको परमेश्वर लाल सागर से निकाल कर लेकर आया है, जिनको परमेश्वर फिरौन की सेना से बचाकर लेकर आया है। 3 दिन का मार्ग ही उन्होंने तय किया है, 3 दिन ही उनको हुए हैं और जैसे ही वो मारा नामक जंगल में पहुंचते हैं, जो प्यास से वो तड़पने लगते हैं, लेकिन उनको पानी मिलता तो है, वो भी कड़वा पानी मिलता, पीने लायक पानी नहीं था। और वो सोचने लगे कि मूसा के प्रति वो बुड़बुड़ाने लगे और बोलने लगे कि हमको पीने के लिए जल नहीं, हम क्या पिएं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा और आपका भी एटीट्यूड, हमारा और आपका भी व्यवहार कई बार परमेश्वर के प्रति ऐसा ही होता है, जब हमारी बातें, हमारी प्रार्थनाएं जब सुनी नहीं जाती, जब हमारे मन के मुताबिक कुछ काम नहीं होता, तो हम भी कुछ ऐसा ही रुख अपनाते हैं। हम भी निराश हो जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम भी परमेश्वर के प्रति अपनी बातों को प्रकट करने लगते हैं और हम बोलने लगते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन क्यों नहीं रहा। लेकिन हम भूल जाते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आगे आपके लिए कुछ आशीष ठहरा रखी है, परमेश्वर ने आगे आपके लिए कुछ ठहरा रखा है। और ये इजरायली लोग भी उस बात को भूल गए कि उस लाल सागर को पार करके ये मारा नामक जंगल में आते हैं और वहां पे उनको जल नहीं मिलता। उसके बाद वो आगे आते हैं और वचन कहता है कि वहां पर आकर उनको कड़वा जल मिलता और उस कड़वे जल को परमेश्वर मीठा करता है, अद्भुत तरीके से वो जल उनके पीने लायक बनता है। लेकिन परमेश्वर उनके लिए कितनी बड़ी आशीष को लेकर आगे बैठा था जिसको वो देख नहीं पा रहे थे। हम और आप भी मेरे प्रियो कई बार अपनी निराशाओं की तरफ, अपनी परेशानियों की तरफ इतना फोकस कर देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या आशीषें रखी हैं, उन आशीषों को हम भूल जाते हैं। हम इतने निराश हो जाते हैं, हम इतने हताश हो जाते हैं, हम अपने जीवन में इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि कई बार बहुत से हैं जो गलत निर्णयों को अपने जीवन में ले लेते हैं। निराशाएं हमको घेरने लगती हैं, हम अपने जीवन से उन आशाओं को खो बैठते हैं। लेकिन धन्य है वो शख्स, धन्य है वो व्यक्ति जो उन निराशाओं में भी परमेश्वर की ओर अपने फोकस को किए रहता है। क्या इजरायलियों के साथ मूसा नहीं था? पर मूसा ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, तू हमें इस मिस्र की गुलामी से निकाल कर इनको लेकर तो आया है, लेकिन अब तू अपनी उन आशीषों को कहां रखा है? क्यों अपनी आशीषों को देना नहीं चाहता? ऐसा मूसा ने नहीं कहा मेरे प्रियो, लेकिन विश्वास के साथ वो परमेश्वर के संग संग चलता रहा। लेकिन आके देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या दर्शाता है कि अभी वे इजरायली लोग सिर्फ एक छोटे से सोते को पाना चाहते थे, सिर्फ पीने का एक जल वो प्राप्त करना चाहते थे, सिर्फ एक थोड़ा सा जल उनको चाहिए था, एक सोता वो ढूंढ रहे थे जहां पर उनको मीठा जल पानी पीने को मिल जाए। लेकिन वो भूल गए, प्रभु आपको एक छोटा सा सोता नहीं, पर वचन क्या कहता है, तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते थे। अंडरलाइन कर ले मेरे प्रियो, कई बार हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि हम थोड़ी सी चीज परमेश्वर से मांगते हैं, हमारी सोच के मन के मुताबिक हम बहुत थोड़ा सा प्रभु से मांगते हैं। हमारी जो कैपेसिटी है एक मनुष्य होने के नाते, हमारी कैपेसिटी के अनुसार कई बार हम परमेश्वर से डिमांड करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मेरी इच्छा ये है, मेरी प्रार्थनाएं ये हैं, मुझको ये चाहिए। जैसे कि इजरायली लोग सिर्फ पीने के लिए थोड़ा सा जल मांग रहे थे, एक सोता मांग रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि परमेश्वर ने उनके लिए 12 सोते बनाकर रखे हैं जो आगे हैं, जो उनके लिए रहेंगे, जिससे वे पीकर तृप्त होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्रियो कि आप अपनी निराशाओं में इतने डूब गए हैं, आप इतने निराश हो गए हैं कि आप उस आशीष को देख नहीं पा रहे जो आशीष प्रभु ने आगे दे रखी है। और वचन जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि मारा के जंगल से लेके जहां पर उन्हें वो कड़वा जल मिला, उस जंगल मारा से लेके एलीम तक की जो दूरी है लगभग 12 मील की दूरी थी। और उस 12 मील की दूरी में लगभग 9 से 10 किलोमीटर का दायरा उनके बीच में था। लेकिन वचन कहता है मारा से लेके एलीम तक चलते चलते उन्होंने उस दूरी को तय किया, लेकिन वो भूल गए थे कि परमेश्वर एलीम में उनके लिए 12 सोते पानी की रखा है। हम तो एक सोता परमेश्वर से मांगते हैं, हमारी सोच के मन के मुताबिक जो आशीष हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु मुझे बस इतना ही दे दे, लेकिन प्रभु हमें उससे कहीं बढ़कर देना चाहता है।
प्रभु उससे कहीं बढ़कर देना चाहता। और ये आयत इस बात को सिखाती है। जब इस बात को मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने मन में इस बात का विचार किया कि वास्तव में कई बार हम प्रभु के पास जब जाते हैं तो हमारी इच्छाएं बहुत छोटी सी होती हैं और हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा मांग रहे हैं, हम बहुत बड़ी बात मांग रहे हैं, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा से कहीं बढ़कर आपको देना चाहता है। जैसा कि यहां पर इजराइलियों ने कहा, हमें पीने का सोता भी नहीं, क्या हम पानी नहीं पिए? हमारे पास पानी नहीं है, हम क्या करें? हम क्या प्यासे रहें? लेकिन वो भूल गए ये वो परमेश्वर है जिसने तुमको उस मिस्र की गुलामी से और लाल सागर से तुम्हें बाहर किया है और यहां पर मारा तक लेकर आया और इस कड़वे जल को उसने मीठा किया। लेकिन आशीष यही खत्म नहीं है। तुम क्यों निराश होते हो? देखो 12 मील की दूरी तय करने के बाद तुम्हें 12 जल के वो सोते मिलेंगे जिनका पानी मीठा होगा। और सिर्फ 12 जल के सोते ही नहीं मिलेंगे, लेकिन 70 खजूर के पेड़ भी तुम्हें मिलेंगे जिसके फलों को खा के तुम तृप्त हो सकते हो। मेरे प्रियो, आपने क्या सीखा इस वचन से आज की सुबह? कहीं मैं और आप भी ऐसे ही निराश तो नहीं बैठे हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा, हमने तो प्रभु से बहुत थोड़ा सा मांगा है। मेरे प्रियो, हम और आप भी कई बार ऐसे ही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कई बार नहीं सोचने का प्रयास करते कि प्रभु आपकी मर्जी क्या है। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम बहुत थोड़ा सा प्रभु से मांगते हैं, हम बहुत थोड़ी सी हम अपनी बातों को प्रभु के पास रखते हैं, लेकिन प्रभु कई बार जब डिले करता है वो इसलिए करता है क्योंकि शायद प्रभु वो चीज हमें देना नहीं चाहता, उससे बढ़कर आशीष हमको देना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं जब हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही, जो कुछ हम प्रभु से मांग रहे हैं वो हमारे जीवन में पूरा होता नजर नहीं आ रहा। हम तो अपने जीवन में बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत उपवास कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन जब हम प्रभु की मर्जी के मुताबिक मांगते मेरे प्रियो, तो हम आशीषित होते हैं, खुश होते हैं, निराशाएं हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। इसलिए आज इस वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप निराश ना हो कि आपकी जिंदगी में अगर कुछ आपके मन के मुताबिक होता हुआ नजर नहीं आ रहा, शायद आपने प्रभु की इच्छा के मुताबिक नहीं मांगा, शायद आपने प्रभु की मर्जी के मुताबिक नहीं मांगा, शायद आपने उसमें प्रभु की इच्छा को नहीं पहचाना, प्रभु की मर्जी को नहीं पहचाना कि प्रभु आप मेरे लिए क्या चाहते हैं। जैसे कि इजराइलियों ने नहीं पहचाना, वो तो सिर्फ एक सोता मांग रहे थे, एक पानी मांग रहे थे, लेकिन प्रभु ने तो उनके लिए बढ़कर आशीष रखी थी। 12 मील की दूरी तय करने के बाद वचन कहता प्रभु ने उन्हें 12 सोते दिखाए जो मीठे थे और 12 सोते उनको दिखाई दिए। और जैसे ही वो एलीम में आए जहां पानी के 12 सोते थे और 70 खजूर के पेड़ थे, और तब वचन कहता और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। कितनी अद्भुत और आशीष की बात है मेरे प्रियो कि हम और आप कई बार अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांगते हैं और फिर हम सोचते हैं कि प्रभु हमारी मर्जी के मुताबिक हमारे जीवन में काम करे। लेकिन क्या कभी आपने ये एहसास किया है कि प्रभु आपसे कुछ और आशीषें आपको देना चाहता है? जो आपने मांगा है शायद वो प्रभु के मुताबिक नहीं है, शायद वो प्रभु की मर्जी की इच्छा के अनुसार नहीं है, शायद प्रभु उससे कहीं बढ़ चढ़कर आपको देना चाहता है। तो फिर हम क्या करें? क्या हम निराशाओं में डूब जाएं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनना नहीं चाहता, प्रभु हमें कुछ देना नहीं चाहता? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक अपनी नीड्स और अपनी आवश्यकताओं की तरफ अपने फोकस को, अपने ध्यान को किया है। लेकिन जब हम अपनी आवश्यकताओं से हटकर प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार जब हमको देता है वो कहीं बढ़ चढ़कर रहता है, कहीं बढ़ चढ़कर रहता है। इन इजरायलियों ने सोचा कि सिर्फ इनको पानी का सोता, एक सोता ही मिल जाए कि ये पीकर तृप्त हो जाए, लेकिन ये भूल गए कि प्रभु उन्हें वो 12 सोते पानी के देना चाहता है, जो भरपूरी के सोते हैं, जिसका पानी बहुत मीठा है और वो ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन वो दूरी तय करने के बाद उस सोते को वो पाएंगे। शायद आप और हम भी आज अपनी दूरी को तय कर रहे होंगे। हो सकता है हमने और आपने भी कुछ 10 कदम ही अपने कदमों को बढ़ाया होगा और हम सोचते हैं कि अभी जंगल ही है, हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ हमारी मन के मुताबिक नहीं। हो सकता है आपने अपने जीवन में 12 मील या 13 मील आपने अपनी दूरी को, अपनी यात्रा को तय कर दिया है और शायद अभी तक आपको कुछ नहीं मिला। हो सकता है 2 साल आपको गुजर गए, 3 साल आपको गुजर गए हैं, बीत गए हैं 3 साल, जो कुछ आप मांग रहे हैं और आपको नहीं मिला तो आप निराशाओं में डूब गए।
आपके अंदर वो निराशाएं आ गई कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनना नहीं चाहता, प्रभु आपको कुछ देना नहीं चाहता। लेकिन आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपके मन को उत्साहित करना चाहता हूं और आशा से भरना चाहता हूं। ये ना सोचिए कि प्रभु आपको कुछ देना नहीं चाहता। वो प्रभु मुझसे और आपसे कुछ नहीं छिपा रखता। जिसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दे दिया, मेरे प्रियो, जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया कि मैं और आप अनंत जीवन को पालें, वो परमेश्वर जो मुझे और आपसे उस अनंत जीवन को नहीं लेता है मेरे प्रियो, पर मुझे देता है, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कर छुपाएगा। हम क्यों निराश हो जाते हैं जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। हम सोचते हैं हमने प्रभु से बहुत मांगा, क्या पता प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनना चाहता। लेकिन मेरे प्रियो, आज उठिए, अपने मन में अपने आप को तैयार करिए, अपने मन को तैयार करिए और कहिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि बेशक शायद आज जो मैं मांग रहा हूं वो बहुत थोड़ा सा शायद आपसे मांग रहा हूं और आप मुझे शायद वो देना नहीं चाहते। लेकिन आपने मेरे लिए जो प्लान किया है प्रभु, जो योजनाएं आपने मेरे लिए बनाई हैं, वो शायद मेरी कल्पनाओं, मेरी सोच, मेरे विचारों से कहीं बढ़कर है। और इसलिए प्रभु अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं प्रभु, अपनी सोच के मुताबिक नहीं, पर मैं आपकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूं। आज अपने आप को तैयार करें। अपने जीवन में सिर्फ छोटी सी आशीषों को पाकर शांत नहीं बैठ जाएं कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैंने मांगा और तूने दे दिया। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत आनंदित हैं। लेकिन जब आपके जीवन में कुछ अच्छा सा प्रतीत नजर नहीं आ रहा, कुछ मिल नहीं रहा और आप सोचने लगे शायद प्रभु की मर्जी नहीं मेरे प्रियो, प्रभु की मर्जी तो है आपको देने की, पर आपने उसकी कैपेसिटी के अनुसार, आपने उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं मांगा। हम बहुत थोड़ा सा कई बार प्रभु के पास जाकर मांगते हैं, हम बहुत थोड़ी बातें प्रभु के पास जाकर मांगते हैं, पर हमारा प्रभु तो महान परमेश्वर है। हम उसके मुताबिक मांगे मेरे प्रियो। हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, पर आप मेरे जीवन में क्या चाहते हैं, आप मुझे बताइए, मुझे क्या आशीष देना चाहते हैं। आज के दिन में आप मुझे आशीषित करें, मेरे जीवन के लिए जो आवश्यक है प्रभु वो आप मेरे जीवन में पूरा करें, ताकि मैं अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा कर सकूं। मैं सोचता हूं आज का वचन आपको आशीषित किया होगा। वे इजरायली जो अभी 3 दिन पहले ही लाल समुद्र को पार करके आगे निकले, बड़े खुश हैं, बड़े आनंदित हैं कि प्रभु ने उन्हें उस लाल सागर से पार कर दिया। लेकिन थोड़े ही दिनों में, 3 दिन में ही वो उस आशीष को भूल गए और जब पानी नहीं मिला तो वो निराश हो गए, बुड़बुड़ाने लगे और वो कहने लगे, क्या हम प्यासे रहें, हमें पीने के लिए जल नहीं। लेकिन वो भूल गए कि 12 मील की दूरी तय करने के बाद तुम्हें 12 सोते पानी के प्रभु तुम्हें देने वाला है। वो ब्लेसिंग, वो आशीष प्रभु तुम्हें देने वाला है जो तुम्हारी सोच और तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं बढ़कर है। इसलिए आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं और आपको आपकी निराशाओं से बाहर लाना चाहता हूं और एक आशा आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में निराश मत होइए, आनंदित होइए, खुशी मनाइए कि प्रभु ने आपके लिए ढेर सारी आशीषें रखी हुई हैं। परमेश्वर से उसके पास जाके बोले, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे जो आशीषें ठहराई हैं, उन आशीषों के लिए मैं दुआ करता हूं। प्रभु के पास जाए, अपनी दूरी को तय करते रहें, प्रभु की ओर अपने ध्यान को करें, अपने मन को तैयार करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं जैसा सोचता हूं वैसा नहीं प्रभु, पर जैसा आप सोचते हैं वैसा आप मुझको आशीषित करें। आज कितने हैं जो अपने जीवन में परेशान हो रहे होंगे अपनी तमाम सारी समस्याओं को लेके। हर एक की अपनी अपनी परेशानियां हैं, हर एक की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं की ओर फोकस ना करें मेरे प्रियो। प्रभु के पास जाओ, प्रभु से कह, प्रभु देख मैं तेरे साथ कदम दर कदम आगे चल रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरे लिए आशीष को ठहरा रखा, जैसे आपने इजरायलियों के लिए उस 12 मील की दूरी को तय करने के बाद आपने 12 सोते उनके लिए दिए और 70 खजूर के पेड़ उनके लिए दिए ताकि वे खाकर तृप्त हों। और वचन कहता कि उन्होंने अपने डेरों को वहां पर डाला क्योंकि वहां पर पीने के लिए पर्याप्त पानी था और खाने के लिए ढेर सारे पेड़ थे, फल और फ्रूट थे। क्या परमेश्वर जिन्होंने इजरायलियों को इतनी आशीष दी, वो उस वीरान जंगल में उनके लिए 12 सोते खोद देता है। वचन कहता वो 12 सोते खोल देता है उनके लिए और वे उस सोते से मीठे जल को पी कर तृप्त होते हैं। वो परमेश्वर जो इजरायलियों को आशीषित करता है, वही परमेश्वर आज मुझे और आपको भी आशीषित करना चाहता है। क्या मैं और आप उस आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, या सिर्फ अपनी निराशाओं में, अपनी हताशा में बैठे हुए सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। शायद आपने प्रभु के मन के मुताबिक नहीं मांगा, इसलिए अभी तक प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही।
शायद हमने बहुत कम मांगा है क्योंकि प्रभु तो कहीं बढ़कर उससे मुझको देना चाहता है। इसलिए आज अपने जीवन में प्रभु के पास जाओ, प्रभु से कहें, प्रभु मैं सिर्फ तेरे साथ साथ चलूंगा और जो आशीषें आपने मेरे लिए ठहराई हैं उन आशीषों में आप मुझे आगे बढ़ाएं ताकि मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। मेरे प्रियो, अपनी निराशाओं से उठिए, अपने जीवन में अपने आप को तैयार करिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए और कहिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं उन आशीषों को देखना चाहता हूं जो आशीष आपने मेरे लिए ठहराई हैं। अभी शायद वो नजर नहीं आ रही, अभी शायद वो दिखाई नहीं दे रही, हो सकता है और लंबी दूरी मुझे तय करना है, हो सकता है और थोड़ा सा सफर लंबा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने सफर के अंजाम पर पहुंचूंगा और जैसे ही मैं उस स्थान पर पहुंचूंगा, वो 12 सोते जैसे इजराइलियों को दिखाई दिए, वो आशीष मेरे लिए भी खुल जाएगी और मैं उस आशीष को देखकर आनंदित होऊंगा कि जो मैंने सोचा था वो नहीं, पर जो तूने सोचा था वो तूने मुझे दिया है। इसलिए निराश ना हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु में आनंदित रहिए, प्रसन्नचित रहिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपिए और प्रभु से कहिए, प्रभु जो आशीष आप मुझे देना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे तैयार करें। प्रभु आप सभी की सहायता करे, आपकी अगुवाई करे और आपके जीवन में आपको इतना आनंदित और इतना ऊंचा उठाए कि आप अपनी निराशाओं से ऊपर उठ के प्रभु के नाम का धन्यवाद करने पाए। मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं कि जितने हमारे प्रिय भाई बहन हैं, अगर कहीं भी किसी प्रकार की निराशाएं आपके जीवन में हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो या आपके इन फ्यूचर प्लान से रिलेटेड हो, अगर वो आपके जीवन में अभी तक पूरी नहीं हो रही, निराश मत होइए मेरे प्रियो। प्रभु ने आपके लिए बेहतर प्लान कर रखा है, प्रभु ने आपके लिए एक बेहतर योजना बना रखी है। हो सकता है हमने प्रभु की इच्छा के मुताबिक नहीं मांगा, लेकिन आज अपने घुटनों पे आके प्रभु से कहें, प्रभु आज तक मैंने सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक मांगा है, पर अब मैं आपकी मर्जी के मुताबिक मांगता हूं, आपकी इच्छा के मुताबिक मांगता हूं। और फिर देखिए, प्रभु आपको उस दूरी को तय करने के बाद आपके लिए एक ऐसा द्वार खोलेगा जहां पर आपको आशीष नजर आएगी और जो आशीष आपकी कल्पना और आपकी सोच से बढ़कर रहेगी। जो आशीष इजराइलियों ने पाई कि वे तो एक सोता मांग रहे थे, लेकिन वो दंग रह गए देखकर कि प्रभु ने उनके लिए 12 सोते वहां पर रखे थे और 70 खजूर के पेड़। वो परमेश्वर आपको और मुझे भी आशीषित करना चाहता है। इसलिए अपने निराशाओं से उठें, अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे आशीषित कर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।